हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम लोग जुड़ रहे हैं, एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके साथ में, जिसका नाम है, जिसमें आपको क्या मिलेगा। आपको जो इस बार नवीन सरकार गठित हुई है केंद्र सरकार की, उसमें जो मंत्री पद हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग हैं और उनको कौन कौन सा पद दिया गया है और कौन कौन सा विभाग दिया गया है। ठीक है, तो ये मोदी जी का जो 3.0 है उस पर बात की गई है, और मंत्रिमंडल 2024 में जो चुनाव लोकसभा के हुए हैं उसमें जो मंत्रिमंडल मिले हैं, जो पद मिले हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको यूपीपी, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी पेट और यूपी पेट और जो भी एग्ज़ाम्स हैं यूपी से रिलेटेड या केंद्र सरकार के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पेपर में। ठीक है, और आपको मैंने बार बार बताया है कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको बहुत ऐसे पेपर जो समीक्षा अधिकारी का हुआ है, यूपीपी का हुआ है, जो एग्ज़ाम हुए हैं, और रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत ऐसे एग्ज़ाम हुए जिनमें आपको ये क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, अपने इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, और हम चर्चा करेंगे कि जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है उसमें कौन से पद किसको मिला है। ठीक है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं इस बार, और मैंने कल आपको बताया था कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो कौन से नंबर का है, वो 8वें नंबर का चुनाव था। ठीक है, 8वें नंबर का लोकसभा का चुनाव था, और इसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी कि कितने दिनों तक चला है, और सबसे कहा गया कि इतिहास में सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला ये चुनाव भी था इस बार का। और मैंने बहुत चर्चाएं की थी इसके बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में, कितने चरण में किया गया, 7 चरणों में बात की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में बहुत मैंने पिछले वीडियो में अपने दे दिए हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, अमित शाह जी हैं गृह एवं सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं, मतलब गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो वित्त मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो स्वास्थ्य एवं रासायनिक मंत्री हैं। तो देखिए, इसमें ये पद पिछली बार भी ये पद और ये पद, उसके बाद में नितिन गडकरी जी का ये पद, जयशंकर जी का ये पद में कोई चेंज नहीं आए हैं। ये जो पद जिसके पास पिछली बार, जो विभाग जिसके पास जो था वही इस बार है। ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री तो बने हैं, बेसिकली 3rd टाइम्स है उनका, लेकिन इसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और नितिन गडकरी जी का सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय। ठीक है, और उसके बाद में एस जयशंकर जी का विदेश मंत्रालय जो है, विदेश मंत्री जो हैं, ये बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छे विदेश मंत्री हैं हमारे देश के, फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये यूपीएससी से रिलेटेड हैं, इन्होंने एग्ज़ाम पास किया था, आईएएस थे। उसके बाद में इन्होंने विदेश नीतियाँ और इन सब में बहुत अच्छे कार्य किए थे। उसके बाद इनको मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो हैं स्वास्थ्य एवं रासायनिक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। ये इसमें कार्यवाहक क्या हैं, हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुनाव हुआ था। ठीक है, नितिन गडकरी जी हैं सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये सड़क परिवहन मंत्री हैं, और ये सबसे अच्छे मोदी जी के जितने मंत्री हैं उसमें से परिवहन में सबसे अच्छे मंत्रियों में से एक हैं, और इनके कार्यों की चर्चा हमेशा बनी रहती है, और इनका जो स्वभाव है वो सब पक्ष और विपक्ष सबको साथ में लेकर चलने का है, और सभी लोग इनको पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं, मतलब इनको ग्रामीण और कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। ये एमपी के इस भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, जब इस बार जो बनाए गए हैं, क्या कहते हैं उनका, आप बताइए कि एमपी का जो इस बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, मोहन करके कोई हैं, मोहनदास यादव जी कोई करके हैं, उन्हीं को बनाया गया है। ठीक है, एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं, इससे पहले भी थे। मनोहर लाल खट्टर को भी चेंज किया गया है क्योंकि हरियाणा के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस बार शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मंत्री हैं।
ये पेट्रोलियम मंत्री शायद पिछली बार भी थे। धर्मेंद्र प्रधान जी फिर इस बार शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत विवाद है। ये भी कहा जाता है इनके ऊपर इस बार इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है, इनके ऊपर लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं, बार बार मुद्दे उठा रहे हैं कि जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, वो किसी भी एग्ज़ाम को सकुशल संपन्न नहीं करा पा रहे हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम है और नीट के साथ में नेट का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम तो रद्द ही हो चुका है, उसके वो फिर से री एग्ज़ाम होना है, और नीट के एग्ज़ाम का कोई अभी फैसला सही से निकल नहीं पाया है कि उस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराना है या उसकी काउंसलिंग शुरू करनी है। नीट के एग्ज़ाम भी पेपर लीक हुआ, सीबीआई जांच हो रही है और बहुत भी लोग पकड़े भी गए हैं, तो लगातार इनके ऊपर प्रेशर बनता चला जा रहा है। जीतन राम मांझी जी हैं जो बिहार से आते हैं, इनकी पार्टी ने एक ही सीट जीती है, लेकिन इनको केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद HD कुमार स्वामी जी हैं, ये कहाँ से आते हैं आपको बताना है, कर्नाटक से आते हैं। कहाँ से आते हैं आपको बताना है, तो HD कुमार स्वामी जी हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं ये। सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जहाज रानी मंत्री हैं। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास में। अन्नपूर्णा देवी जी हैं, नई इस बार आई हैं कैबिनेट में, नई जोड़ी गई, नाम आया है कैबिनेट में इनका। महिला एवं विकास मंत्रालय है। ठीक है, जो महिला एवं विकास मंत्रालय पिछली बार किसके पास था, हमारे स्मृति ईरानी जी के पास था, वो महिला एवं विकास मंत्रालय इस बार अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ये पिछली बार भी रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे और इस बार भी रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, चिराग पासवान जी हैं, हमारे चिराग पासवान जी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। ये बहुत चर्चित नाम है और बहुत युवा जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनमें से ये युवा चेहरे भी हैं, और मोदी जी इनको बहुत पसंद भी करते हैं कि इनके काम के, इनके तरीके के, इनके बोलने के तरीके से और इनकी राजनीति से बहुत मोदी जी बहुत इनको सपोर्ट करते हैं अपना। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी से बार बार इस्तीफा मांगा जा रहा था कि जहाँ जहाँ इस बार रेल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, उसके बाद इनसे कहा जा रहा है कि जितने रेल मंत्री रहते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी इस्तीफा नहीं दिया है, ये लगातार अपने कार्य में लगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी को क्या दिया गया, पर्यावरण मंत्री बनाया गया है इनको। ठीक है, मनसुख मांडविया जी खेल एवं युवा मंत्री बनाए गए हैं। ये पहले क्या थे, ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ये मानव क्या कहते हैं उसे, एक होता है एक मंत्रालय होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उस मंत्रालय को भी इनको पहले मिला था, लेकिन इस समय खेल एवं युवा मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पीयूष गोयल जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। किरण रिजिजू जी हैं, किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक एवं संसदीय मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, इनके पास क्या है, अल्पसंख्यक एवं संसदीय मंत्रालय है। ठीक है, CR पाटिल जी को दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इस बार अनुराग ठाकुर जी हैं, उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। पिछली बार खेल मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको अभी कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है। चर्चा हो रही कि उनको शायद BJP का जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है कि जो मंत्रालय इस बार मोदी 3.0 के में जो मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, कुछ उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने मंत्रियों की बात की है, उनके विभागों की बात की है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आएंगे आपको पेपर में वो कहीं ना कहीं इन्हीं विभागों से जुड़े होंगे, क्योंकि ये विभाग जो है रोज़मर्रा के और हमारे उपयोग में सबसे ज़्यादा आते हैं। जब कभी भी बात होती है किसी महंगाई की तो पेट्रोलियम की बात होती है, कभी अगर बात होती है हमारे शिक्षा और जगत की तो शिक्षा की बात होती है, अगर हमें कहीं से स्वास्थ्य दवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में बात की जाती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करती है, वित्त मंत्रालय, बजट और सबकी बात, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इनके बारे में बात की जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इनसे जुड़े हुए जो जो विभाग इस बार लोगों को नए नए पद दिए गए हैं उनसे जुड़े मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँ। दोस्तों, आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, लगातार बने रहिए और मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपको लगातार मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और आपको आपकी पढ़ाई में लगातार बूस्ट करता रहूँगा। आप मेहनत करते रहिए और आप एक बात जान लीजिए, अगर आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं तो आपको एक दिन आप
ये मंजिल मिलेगी, सफलता की मंजिल मिलेगी, और सफलता के मंजिल को पाकर आप जो सुकून पाएंगे वो दुनिया में किसी भी सुकून से सबसे बड़ा होगा। क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं, एक बेरोज़गार को क्या चाहिए, एक बेरोज़गार को चाहिए नौकरी, और नौकरी जब उसके पसंद की मिल जाए, नौकरी उसके जो मेहनत किया उसने उस तपस्या के साथ मिल जाए, तो वो सबसे खुशी होता है। और आप समझ लीजिए कि जो ये साल है, ये साल आपका 24 और 25 जो साल है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत भर्तियाँ आएंगी, और भर्तियों के साथ साथ में जो भर्तियाँ होंगी वो बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी, और उसके बाद उनमें पारदर्शिता बहुत होगी। क्योंकि सरकार जो उसने पिछले 5-6 महीने में झेला है, उसने विरोध झेला है युवाओं का, और उसने देखा है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर अच्छे से करा नहीं पा रहे हैं, उन सबको सही से ढंग से विभाग में देखिए, विभाग के पदाधिकारी जो थे, अधिकारी, उनको चेंज किया गया है, और विभाग में संगठन उसको मजबूत किया गया, उसकी सिक्योरिटी मजबूत की गई, नए नए नियम बनाए गए हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, जल्द से जल्द आपके यूपी पुलिस की परीक्षा जो आपके इस अगस्त में, जो जुलाई लास्ट की बात हो रही थी, लेकिन अब अगस्त और सितंबर के बीच में टेंटेटिव है कि शायद चांसेस हैं कि इस अगस्त और सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाए। और आपकी समीक्षा अधिकारी तो दिसंबर में ही है, आपको पता है। पीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो आप लगे रहिए, इसी 6 महीने के बीच में बहुत एग्ज़ाम होने हैं, और यूपी पेट का एग्ज़ाम भी सितंबर के आसपास में होना है। तो आप लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, गुरु ज्ञान 9297 को, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।